Hello students, good morning. Myself Dr. Triloचन भट्ट तनुज। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने रॉयल्टी अकाउंटिंग की बेसिक्स के बारे में जाना। आज रॉयल्टी अकाउंटिंग के टॉपिक के अगले क्वेश्चंस को अगले लेक्चर्स में हम अटैम्प्ट करेंगे। आज जो हम सीखेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू किस तरह से हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे और जो कॉन्सेप्ट्स हमने लेक्चर 1 रॉयल्टी अकाउंटिंग के उसमें सीखे थे और आज उनको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट वापस करके देखेंगे इस लेक्चर में भी। हियर वी गोज। हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि द बालीगंज कोल कंपनी लिमिटेड टुक लीज ऑफ ए कॉलरी on the basis of rupees 25 per ton on the coal raised subject to minimum rent of rupees 1,50,000 per year। यानी कि बालीगंज कोल कंपनी लिमिटेड ने लीज पर लिया है एक खान या पट्टे पर लिया एक खान और डिसाइड ये हुआ कि हर टन पे उनको 25 रुपया पर टन कोल निकालने पे उस पर रॉयल्टी मिलेगी और मिनिमम रेंट की कंडीशन ये है कि 1,50,000 रुपया पर ईयर मिनिमम रेंट मिलेगा और विद द राइट ऑफ रिकॉपिंग शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 years ऑफ द लीज। और जो राइट है रिकॉप करने का या रिकवर करने का शॉर्ट वर्किंग को लेसी के पास, वो राइट लेसर ने दे रखा है उनको फर्स्ट 4 year, पहले 4 years। तो ये कैसा कैसा कंडीशन है शॉर्ट वर्किंग रिकॉप करने की? ये फिक्स्ड कंडीशन है कि जहाँ केवल फर्स्ट 4 year की बात हो रही है, उसके बाद कोई कंडीशन नहीं होगी अगर हमारे पास अकाउंटिंग आगे करने के लिए होती। द क्वांटिटीज रेज्ड वर 3,000 टन इन 2017-18, 3,200 टन इन 2018-19, 4,500 टन्स इन 1920, 5,000 टन इन 2021। ठीक है, 4 साल के हमें डेटा दिए हैं कितना कोल रेज हुआ एवरी ईयर एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बालीगंज कोल कंपनी लिमिटेड एंड ओपन अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड। ये यानी कि बालीगंज कौन है? लेसी की बुक्स में आपको जनरल एंट्रीज और लेजर बनाना है, किसका अकाउंट बनाना है? लैंडलॉर्ड का। चलिए जनरल्स और लेजर हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसमें एनालिटिकल टेबल बनाना हम वापस प्रैक्टिस करते हैं। ये हमने क्लास में जो डिस्कस किया आप लोगों के साथ, उसको वापस हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एनालिटिकल टेबल 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 2021 हमारे पास 4 years हैं और आउटपुट हमारे पास 3,000 टन पहले ईयर में है, 3,200 सेकेंड ईयर में है, 4,500 टन हमारे पास थर्ड ईयर में है और 5,000 टन हमारे पास फोर्थ ईयर में आउटपुट है। और रॉयल्टी डिसाइड भी है कि 25 रुपया पर टन मिलेगी और मिनिमम रेंट डिसाइड है 1,50,000 फिक्स्ड है ऑल द ईयर्स। और चारों ईयर में हमने 1,50,000 हमने मिनिमम रेंट को या डेड रेंट को हमने फिक्स कर दिया और 75,000 रॉयल्टी बनी फर्स्ट ईयर के लिए। कैसे बनी? 3,000 आपका आउटपुट था, एक टन पे मिलना है 25, तो 3,000 इंटू 25 करेंगे तो 75,000 रॉयल्टी आएगी। ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए 80,000 निकल के आएगी, 3,200 इंटू 25 करेंगे आप। थर्ड ईयर के लिए 4,500 इंटू 11 इंटू 25 करेंगे तो 1,12,500 आपकी रॉयल्टी आएगी। फोर्थ ईयर के लिए 5,000 इंटू 25 रुपीज़ पर टन बोला है। 5,000 टन आपको प्रोडक्शन और 25 रुपीज़ पर टन आपको रॉयल्टी मिलनी है। तो 5,000 इंटू 25 करेंगे 1,25,000 आपका यहाँ पे क्या आया? 1,25,000 आपको निकल के आ गई रॉयल्टी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। फिर हमको अगला जो इसमें हम देखेंगे वो हमें क्या करना है? शॉर्ट वर्किंग निकालनी है। हम क्या निकालेंगे? शॉर्ट वर्किंग निकालेंगे। जब हमने शॉर्ट वर्किंग निकाली तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग में कि मिनिमम रेंट अगर ज़्यादा होगा और रॉयल्टी कम होगी, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने समझा, क्लास में हमने समझा है और मेरे लेक्चर अगर पुराने आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने क्लियर किया कि मिनिमम रेंट तब होगा, हमेशा शॉर्ट वर्किंग तब होगी जब मिनिमम रेंट की कोई कंडीशन हो।
और यहाँ कंडीशन थी डेड रेंट की। सो रॉयल्टी कम होगी और मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा तो शॉर्ट वर्किंग होगी। सो यहाँ 75,000 आप देख रहे होंगे क्या है, रॉयल्टी है ना, और आपको मिनिमम रेंट हो रहा है कितना, मिनिमम रेंट हो रहा है 1,50,000। सो आपकी शॉर्ट वर्किंग आएगी 75,000 माइनस 1,50,000 करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी। माइनस वैल्यू ही अपने आप को क्या दिखा रही है कि शॉर्ट वर्किंग होगी। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड ईयर में आ जाएं हम लोग 18-19 में, जहाँ पे 80,000 की रॉयल्टी है और फिक्स्ड रेंट या बोल सकते हो मिनिमम रेंट या बोल सकते हैं डेड रेंट, ये डिसाइड है 1,50,000 जो कि लेसर ने डिमांड की होगी डील के टाइम पे लेसी से कि 1,50,000 you have to pay in any condition whether the production is nil. When the royalty will be higher you have to pay the royalty, when the amount of royalty is less in that case you have to pay the minimum rent. So इस तरह से शॉर्ट वर्किंग आप देखेंगे तो 1,12,500 आपकी रॉयल्टी थी इन द ईयर थर्ड ईयर 1920 में, और मिनिमम रेंट है आपके पास कितना, मिनिमम रेंट है 1,50,000 आप देख रहे हैं, और इसलिए आपके पास बन जाएगा 37,500 का शॉर्ट वर्किंग। आ जाते हैं फोर्थ ईयर में जहाँ पर आपके पास रॉयल्टी है 1,25,000 जबकि मिनिमम रेंट है 1,50,000 का, और इसलिए यहाँ भी आपको शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी 25,000। ये कॉलम यहाँ तक का कंप्लीट होने के बाद हम बड़े आगे देखो कंप्लीट इस एनालिटिकल टेबल को करते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे अब हमें सरप्लस किसी भी ईयर में नहीं हुआ। सरप्लस और शॉर्ट वर्किंग का कॉलम आप पहले टेबल को यहाँ तक कंप्लीट कर लें। जैसे ही आपने ईयर डाला, आउटपुट डाला, रॉयल्टी निकल गई, मिनिमम रेंट निकली, साथ में शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस निकालें। हमने देखा शॉर्ट वर्किंग ही हो रही है ऑल द 4 ईयर, और हमारे पास जो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी कि हमें क्या करना है, शॉर्ट वर्किंग को फर्स्ट 4 ईयर में हम रिकॉप कर सकते हैं। सो यहाँ पे रिकॉप कब कर सकते हो, जब आपके पास सरप्लस हो, यानी कि किसी भी ईयर में जब रॉयल्टी की अमाउंट ज़्यादा होगी मिनिमम रेंट से तब आपको सरप्लस होता है, और सरप्लस होने के केस में ही लेसर आपको चांस दे रहा है कि आप रिकॉप कर लीजिए पिछले ईयर के शॉर्ट वर्किंग को, और फर्स्ट 4 ईयर तक ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अनलकली क्या हुआ, सारे ही 4 ईयर में आप देख सकते हैं शॉर्ट वर्किंग भी है, तो शॉर्ट वर्किंग क्या होगी, यहाँ तक ही 4 ईयर तक ही आप क्या कर सकते हैं, रिकॉप कर सकते हैं। अगर हमें अकाउंटिंग फर्दर ईयर्स की करनी होती तो भी हम उसको शॉर्ट वर्किंग को कैरी नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई हमने क्या किया कि पहला ईयर की अमाउंट को रिकॉप नहीं कर पाए, इसलिए अनरिकॉप में हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, यानी कि अनरिकॉप अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, और पेमेंट कितना होगा 1,50,000 होगा। सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, ये अमाउंट प्रॉपर दिख नहीं रही है लेकिन पेमेंट लैंडलॉर्ड है, और ये 1,50,000 पेमेंट होगा, बिकॉज मिनिमम रेंट या रॉयल्टी विच एवर इज हायर वही हम क्या करेंगे लैंडलॉर्ड को देंगे। और रॉयल्टी ज़्यादा है तो केवल एक कंडीशन देखते हैं कि रिकॉपमेंट अगर कुछ होनी है तो उस रिकॉपमेंट के अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा। और सेकेंड ईयर में जाएंगे, फिर हमारे पास शॉर्ट वर्किंग है, फर्स्ट ईयर की भी है सेकेंड ईयर की भी, जुड़ेंगी दोनों। अगर कोई सरप्लस होता तो उसको हम रिकॉप करते, नहीं था हमने, इसलिए हम कुछ रिकॉप नहीं कर पाए। और उसके बाद शॉर्ट वर्किंग में को हम क्या, जो अनरिकॉप्ड है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज हमसे बोला है 4 ईयर तक हम रिकॉप कर सकते हैं। दैट्स वाई पेमेंट होगा 1,50,000। थर्ड ईयर में आए तब भी हमें शॉर्ट वर्किंग हुई तो फिर से हम रिकॉपमेंट नहीं कर पाएंगे। अनरिकॉप अमाउंट को क्या ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी भी फोर्थ ईयर तक ले जा सकते हैं। फोर्थ ईयर पे आए 25,000 का शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, यहाँ पे भी हमने देखा सरप्लस अभी तक नहीं होने की वजह से पूरी अमाउंट जुड़ी शॉर्ट वर्किंग नोट्स में आप देख सकते हैं, ये बनाएंगे आप भी साइड में, और 2,07,500 का शॉर्ट वर्किंग टोटल हुआ। और ये क्योंकि शॉर्ट वर्किंग रिकॉप करने का हमारी डील में एज पर डील लास्ट ईयर था। सो हम अगर नहीं रिकॉप कर पाए तो होल अमाउंट हम ऐड किए और इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि लेसी हैज़ एक्सेप्टेड, या उसने इसको लॉस अपनी बुक्स में शो कर दिया अल्टीमेटली। ठीक है, जो कि करना चाहिए एज पर द डील था ये। दिस इज़ हाउ हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे जैसी कंडीशन दी है। एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो फ्लैक्चुएटिंग टाइम पीरियड से है उसको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आप पढ़ सकते हैं।
इन सजेस्टेड रीडिंग बुक्स को या साइट्स पे आप कर सकते हैं गाइस। और इसका बेस्ड आपके लिए क्विज, आपके लिए क्वेश्चन मैं आपकी क्लास के लिए वापस सेंड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।